नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिस थाली में खाना खाना उसी में छेद करने वाली कहावत की। घोटालों, कुंठा, घमंड और झूठ की पोटली अपने माथे पर लिए घूम रहे राजनीतिक दलों के लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। फ्री का मोबाइल लेते हैं अडानी अंबानी का, मुफ्त में कॉलिंग करते हैं अंबानी के फ़ोन से, राजनीतिक चंदा लेते हैं अडानी अंबानी से, अपने अपने राज्यों में रोजगार का ग्राफ बढ़ा दिखाने के लिए दस्तक देते हैं अडानी अंबानी के दरवाजे पर कि आप आइए, हमारे यहाँ अपनी कंपनी खोलिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाइए, कॉरपोरेट ऑफिस खोलिए, हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार दीजिए। पार्टियों के लिए फंडिंग अडानी अंबानी करते हैं। अपने दौरों और राजनीतिक कार्यक्रम की तमाम फंडिंग अडानी अंबानी से करवाते हैं। यहाँ तक कि कहीं आने जाने के लिए इन्हीं दोनों के प्राइवेट चार्टर प्लेन की मदद लेते हैं और गाली भी इन्हीं दोनों को देते हैं। आखिर इनका कसूर क्या है? सिर्फ ये कि ये दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य गुजरात से आते हैं, या ये कि हिंदी पट्टी खासकर यूपी बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देते हैं। तो आइए बात करते हैं थाली के बैंगन और थाली में खाना खाने के बाद उसमें छेद करने वाले राजनीतिक घरानों की, जो अपनी पारिवारिक पार्टियों को जिंदा रखने के लिए इन्हीं का खाते हैं और इन्हीं को गालियाँ देते हैं। ये जो देश में पारिवारिक राजनीतिक पार्टियां हैं वो अक्सर पीएम मोदी पर उद्योगपतियों की सरकार होने का आरोप लगाती है। उन्हें टैक्स में छूट या नए उद्योग धंधे लगाने पर दी जाने वाली रियायत पर सवाल खड़ी करती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि निजी कंपनी को खूब बढ़ावा दिया जाए, सरकारी कंपनियों पर सख्ती बरती जाए, ज़रूरत पड़े तो टैक्स बढ़ा दिए जाएं। महंगाई की मार भी एक हद तक चल सकती है, लेकिन दशकों तक घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को सिर्फ कर्मचारियों को पालने पोसने और इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए न चलाया जाए। सिर्फ रोजगार देने के लिए सरकारी नौकरी में भर्ती न निकाला जाए। इसमें देश, सरकार, समाज, आर्थिक मोर्चे पर तरक्की की संभावना नजर आनी चाहिए। क्योंकि महंगाई बढ़ भी जाए तो रोजगार वाला इंसान खरीद कर खा सकता है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी तो क्या महंगा क्या सस्ता, भुखमरी पर इसका कोई असर नहीं होता। कॉरपोरेट घरानों को टैक्स में छूट, नई कंपनियों या प्लांट खोलने पर मिलने वाली छूट से बेरोजगारों का भला होता है, नए रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं, बुनियादी सुविधाओं में विकास के द्वार खुलते हैं। नहीं तो सरकारी कंपनियों के बढ़ते घाटे के बीच इन्हें पालना पोसना, भारी भरकम बजट इन कंपनियों को जिंदा रखने के लिए देना, दूसरी तरफ कर्ज लेकर सरकारी खर्च चलाना, कर्ज लेकर घी पीने के समान है। जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण श्रीलंका है, जो बदहाली के कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान भी उसी राह पर श्रीलंका के पीछे पीछे निकल पड़ा है। नेपाल भी उसी लीक पर चलने को आतुर है। 150 करोड़ वाली दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले इस देश में रेवड़ी बांटने की परंपरा बहुत पुरानी है, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आर्थिक मामलों के जानकार इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मुफ्तखोरी की लत देश की एक बहुत बड़ी आबादी को अपंग बना रही है, और ये वही आबादी है जो सब कुछ फ्री में चाहती है। पढ़ाई लिखाई, जानकारी और काम में ज़ीरो। और ये भीड़ हमेशा उन लोगों के पाले में खड़ी होती है जो मुफ्तखोरी और रेवड़ी बांटने के कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये वोटर अडानी अंबानी से दलाली खाकर अपना रोजगार चलाने वाली पार्टियों के मानसिक गुलाम होते हैं। इन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि देश के विकास में इन दोनों बिजनेसमैन घरानों का क्या योगदान है। दुनिया की तमाम दिग्गज कंपनियों का पसीना छुड़ा देने वाली इन कंपनियों के विरोधी इसी देश में मिल जाएंगे, जबकि अमेजॉन, वॉलमार्ट जैसी विदेशी कंपनियों पर इनकी गिरफ्त बन जाती है। क्योंकि इनके नियमों के खिलाफ काम करने और कर्मचारियों के शोषण की तमाम खबरों के बीच ना तो ये परिवारवादी पार्टियां सवाल उठाती हैं, न ही इनका समर्थन करने वाले इनके कोर वोटर। इसकी वजह साफ है, विदेशी कंपनियों को पता है कि इन्हें किस तरह से इनका मुंह बंद रखना है। दूसरा, हिंदुस्तान में आंदोलनजीवी प्राणियों को इन कंपनियों के मालिक का नाम तक नहीं पता भी हो तो इनके सवाल उठाने या विरोध करने से एक पत्ता तक नहीं हिलने वाला। अब जिन्हें ये नहीं पता कि अडानी अंबानी ने इस देश के लिए क्या किया, उन्हें ये बता दें कि अडानी ग्रुप ने गुजरात के मुंद्रा में एक ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी का प्रोजेक्ट बनाया है, जिसकी लागत 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये कंपनी साल 2024 से शुरू हो जाएगी। जब बात इस कॉपर प्लांट की हो रही है तो ये भी जान लेना ज़रूरी है कि ये कॉपर क्या भला होती है और हिंदुस्तान के लिए आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि किसी भी देश में स्टील और एल्युमिनियम के बाद कॉपर तीसरी ऐसी धातु है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और भारत में कॉपर का उत्पादन 0 के बराबर होता है। हम इसके लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं, यानी अपने देश का पैसा विदेश में भेजकर हम कॉपर खरीदते हैं। ये बात और है कि साल 2017-18 में भारत में अडानी ने 3,35,000 टन कॉपर का उत्पादन किया था, जिससे न सिर्फ अपने देश की ज़रूरतें पूरा हुई बल्कि चीन जैसे बड़े देश समेत कई देशों को निर्यात भी किया गया था। लेकिन इसके ठीक अगले वर्ष हालात बदल गए। भारत ने अपनी ज़रूरत के लिए
विदेश से कॉपर का आयात शुरू कर दिया और चीन ने पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अमेरिका और सऊदी अरब से कॉपर का आयात शुरू कर दिया। भारत के लिए इस मामले में और भी बड़ा नुकसान ये है कि एक तो इसे विदेश से कॉपर खरीदना पड़ रहा है, ऊपर से विदेशी मुद्रा यानी डॉलर में इसके लिए भुगतान करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भारत में कॉपर का निर्माण नहीं किया जाता था, लेकिन हमेशा विदेशी ताकतों के इशारे पर नाचने वाली हमारी सरकार दूसरे देशों के फायदे के लिए नीति बनाती रही है। कुछ अपने देश में करने की कोशिश पर विदेशी पैसा खाकर हल्ला बोल का नारा बुलंद करने वाले स्वयंसेवी संगठन सरकार के पीछे पड़ जाते थे। एजेंडाधारी पत्रकार चंद रुपयों के लिए विदेशी कंपनियों की हिमायत करते हुए लेख लिखना शुरू कर देते थे। ऐसा ही हुआ जब तमिलनाडु में स्टारलाइट नाम की कंपनी ने कॉपर का प्रोडक्शन प्लांट शुरू किया था, जिसके बाद देश में सरकारी गलियारे से लेकर राजनीतिक दलों और स्वयंसेवी संगठनों के बीच प्रदूषण को लेकर इतना बवाल मचा कि कंपनी बंद करनी पड़ी। जबकि हिंदुस्तान में पर्यावरण के नुकसान की सबसे बड़ी वजह प्लास्टिक कचरा, पेड़ों की कटाई, अतिक्रमण, प्रदूषण और गंदगी है। बहरहाल अडानी अंबानी की कंपनी में नौकरी कर अपना परिवार चलाने वाले, इनकी कंपनी का मुफ्त में मोबाइल और फ्री कॉलिंग का मजा लेने वाले, इन्हीं की कंपनी की बदौलत दुनिया में भारतीय कंपनी के नाम का लोहा मनवाने का दम भरने वाले दिन रात इन्हीं कंपनियों को कोसते हैं। ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बेंगलुरु में बीजेपी विरोधी तमाम राजनीतिक दलों के गठबंधन में भी अडानी की कंपनी के चार्टर प्लेन का इस्तेमाल किया गया, जबकि कांग्रेस के सुकुमार दिन रात अडानी अंबानी को गालियां देकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। बहरहाल अभी तो ये ट्रेलर पर है, अभी तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उसके बाद केंद्रीय सत्ता के लिए महासंग्राम बाकी है। तो इंतजार कीजिए अडानी अंबानी की थाली में खाने और उन्हीं की थाली में छेद करने वाले दलों के अगले कदम की, क्योंकि यही दल उन्हीं का खाएंगे और उन्हीं को वोट पाने के लिए खूब गरियाएंगे। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारी हर रिपोर्ट को प्रमुखता से देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद।